नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज संधि से ही वीडियो होगी। जो अगली वीडियो मैंने पढ़ाया था आपको स्वर संधि, आज जो हमारी वीडियो की व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं आपको यूपीपी, लेखपाल, यूपी टेट, सी टेट, यहाँ तक कि नेट, टीजीटी लेवल पर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करने पहले से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, व्यंजन संधि आज हमारा पार्ट है व्यंजन संधि, और सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन जानेंगे। डिफिनेशन क्या होता है? तो व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से, ठीक है, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है, ठीक है, जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। देखिए, व्यंजन संधि में कई नियम होते हैं, लेकिन सबसे मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा व्यंजन संधि में। जैसे आपको मैंने अल्प प्राण महाप्राण बताया था, जिसमें स्पर्शी व्यंजन जो होते हैं, तो स्पर्शी व्यंजन को अगर आप समझेंगे तो आपके क्वेश्चन बहुत से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे स्पर्शी व्यंजन यहाँ पे मैं लिखता हूँ क, ख, ग, घ, अंग्या, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ठ, आड़ा। देखिए, मैंने स्पर्शी व्यंजन लिख दिया है, ठीक है। तो देखिए, मैं वैसे तो व्यंजन संधि में बहुत जगह से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा से नहीं, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उसको कंफर्म करेंगे, ठीक है। देखिए, इसमें पहला जो है आपका, पहली की बात करें तो पहला वाला ये है, ठीक, तीसरा वाला ए है, और पांचवा वाला ए है। 1, उसके बाद 3, 5। तो हमको क्या करना है? 3, 5। यहाँ का नियम आप समझेंगे। पहला का जो नियम है वो तीसरा में और पांचवा में बदलता है। व्यंजन संधि में मैंने क्या बोला, इसको एक बार देखिए। इसमें पहले का जो भी नियम है वो तीसरे में और पांचवें में बदल जाता है। यहाँ चीज़ मैं आपको बताऊंगा और क्वेश्चन आपका कंफर्म होता जाएगा, ठीक है। व्यंजन संधि में जैसे एक मैं बनाता हूँ आपको सेंटेंस, दिक प्लस अंत, ठीक। एक सेंटेंस मैंने आपको बना दिया, दिक प्लस अंत। अब यहाँ पे क जो है किस में बदलेगा? तीसरा में। तीसरा में बदलेगा, आप देखते जाइएगा। जिस तरह मैं बता रहा हूँ इस तरह आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो वीडियो कंफर्म हो जाएगी और आपको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे अब दिक हो जाएगा प्लस अंत हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? दिगंत, ठीक। देख लीजिएगा, इसी तरह सेंटेंस बनते हैं। उसी तरह एक और सेंटेंस बनाते हैं, क के माध्यम से बनाते हैं एक और सेंटेंस। बहुत से ऐसे क्वेश्चन जो बनते हैं, तो दिक प्लस गज, दिक प्लस गज, ठीक। ये क्या बनेगा? दिग्गज बन जाएगा। दिग प्लस गज क्या बन गया? दिग्गज बन गया। लेकिन बहुत से दोस्त ये बोलेंगे कि सर ये डबल ग कैसे हो गया, समझ में नहीं आ रहा। तो जहाँ पे आपको ये मात्रा ऊपर वाली मिल जाएगी, तहाँ पे आप ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, दिगंत हो जाएगा। और जहाँ ये मात्रा हट गई तो सीधे ग को डबल कर देंगे, दिग्गज हो जाएगा। ये आपका क संबंधी बन जा रहा है, ठीक है। किस में बन रहा है? आपका तीसरे में बन जा रहा है। एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाते हैं, वाकदत्ता, वाक, ये वह है, आप क ना समझिएगा, ठीक है। लिखने में दिक्कत है तो आप समझिएगा कि क, ठीक है। तो वाक प्लस दत्ता, ठीक, ये सेंटेंस बन गया। अब इसको बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा वागदत्ता, ठीक, वागदत्ता। बस ये सेंटेंस आपका बन गया। तो
तो सेम आपको ये समझना है, यहाँ पे कोई हलंत नहीं, इसलिए ये आपका लग गया है। वाग दंता रहता तो वाग ये क्या हो जाएगा, वाग दंता हो जाता है। ठीक, तो ये कर संबंधी मतलब पहले का किस में बदल रहा है, तीसरा में बदल रहा है। अब हम बनाते हैं, ये वाला आपका समझ में आ गया। ऐसे ऐसे बहुत से उदाहरण आपको मिलेंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं कि पाँचवें में कैसे बदलता है, इसको समझना है। पाँचवें वाला में समझते हैं कैसे बदल जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, पाँचवें वाला में क्या है, अंगा है, ड़ है और न है, इन्हीं तीनों में बदलता है। ठीक है, अंगा, ड़ और न। पहला वाला किस में बदलता है, इसी में बदलता है। जैसे वाक में, ठीक, वाक, ये वाला भूल गए थे, वाक प्लस मैं। अब ए म किस में बदल जाए, अंगा में बदल जाएगा। ठीक है, वांग में हो जाएगा। ठीक, तो बराबर क्या करेंगे, वांग में। देखिए दोस्त, आपको बस समझना है, घबराना नहीं है। ये पहले वाला किस में बदल गया, पांचवा में बदल रहा है। ठीक है, पहला इसमें बदल रहा था, अब पांचवा में बदल रहा है। देखिए जिस तरह आप यही समझ में, किसी को व्यंजन संधि नहीं आता है तो इस तरह समझना होगा। ठीक है, क्या होता है, एक उत्मन, उत प्लस मत, क्या है, ये बन गया आपका उत्मत। अब उत्मत को कैसे बनाएंगे, तो ये बनेगा, ठीक है, ये क्या बन गया आपका, उन्मन बन गया। उत प्लस मन बन गया उत्मत। अगर उत्मत बनाएंगे तो ये न हट जाएगा, तब आ जाएगा उन्मत बन जाएगा। ठीक है, उन्मत। तो इसी तरह आपके बनते हैं, बहुत से सेंटेंस बन जाते हैं, यही आपको समझना है दोस्त, और इसी क्वेश्चन ज़्यादा बन जाते हैं। अब ये तो हो गया हमारा पहले का, तीसरा में बदल रहा था। एक सेंटेंस और आपको बना देते हैं, जगत प्लस नाथ। क्या है, जगत प्लस नाथ। तो यहां बना देंगे तो क्या हो जाएगा, जगन्नाथ। तो ये वाला तीसरा वाला, ये पांचवा बन गया, ये तीसरा वाला बन रहा था। ठीक है, पहले का बन रहा था। तो इस तरह आपके बन जाते हैं। एक दो और उदाहरण देखते हैं। ये पहले और तीसरे का 2 उदाहरण बन गया, कंफर्म हो गया। चलिए अब एक और आपके सामने देखते हैं, 6 का नियम। किसका नियम, 6 का नियम। इससे भी बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं संधि में। अब 6 का नियम कैसे चेंज होता है, तो देखिए दोस्त, 6 का नियम मैं आपको बताता हूँ। आप पढ़ेंगे हस्त स्वर और दीर्घ स्वर। तो हस्त स्वर और दीर्घ स्वर में परिवर्तन होता है, ये आपको समझना है। हस्त का मतलब क्या होता है, छोटा, यानी एक समय लगता है, और दीर्घ स्वर में 2 गुना समय लगता है, प्लुत में क्या होता है, 3 गुना समय लगता है। ठीक, तो हस्त को अगर हम देखेंगे तो इसमें संधि करेंगे तो पहला वाला किस में बदलेगा, दीर्घ में बदलेगा। देखते हैं कैसे बदलता है, ये मैंने बता दिया ये नियम, और इस तरह बदल जाता है। जैसे एक सेंटेंस बनाते हैं, स्व प्लस छंद। अब इसको बनाते हैं, स्व के बाद क्या आ रहा है, अ आ रहा है। ठीक है, तो स्व के बाद आ रहा है, तो अंग का मात्रा किस में चला जाएगा, ये चला जाएगा उसमें। तो देखिए स्व का हो जाएगा आपका, तो स्वच्छंद हो जाएगा। ठीक, स्वच्छंद बन गया, और ये नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा। ठीक है, स्वच्छंद बन गया। इसमें आपको एक ही चीज ध्यान देना है कि ये 6 से पहले च आता है। ट्रिक के माध्यम से आप समझ लेंगे। 2-3 वर्ड बनाता हूं आपको, एक और बना लेता हूं, देखेंगे, परिच्छेद। ठीक, परि प्लस छेद। अब इसको बनाते हैं, क्या हो जाएगा, तो सिंपल बन जाएगा आपका परिच्छेद। ठीक, परिच्छेद बन गया। तो क्या है, 6 से पहले, ऐसे बहुत सेंटेंस 6 का नियम आपका आ जाता है, तो 6 से पहले च आ जाता है। मगर नियम क्या है कि हर्ष स्वर दीर्घ में परिवर्तन होता है, ये आप इंपॉर्टेंट नोट कर लेंगे। तो ये क्या हमारा हो गया, ये हमारा 6 का नियम हो गया। ठीक है, बहुत से उदाहरण होंगे, आप देख लीजिएगा। चलिए 6 का नियम हो गया। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट त का नियम। त का नियम देखते हैं, त के नियम में कैसे परिवर्तन होता है, इसको देखना जरूरी है। चलिए त का नियम देखते हैं। त में क्या होता है, ये त च में बदलता है। ठीक है, त किस में बदलता है, च में बदलता है। और किससे बदलता है, कभी कभी ल में भी बदलता है, तो ल में भी च में भी बदलता है। जैसे अब एक उदाहरण लिखता हूं, उच्चारण, उत प्लस उच्चारण। ठीक है, उत प्लस चारण, ये नहीं रहेगा, उत प्लस चारण, तो क्या बन जाएगा इसका, उच्चारण बन जाएगा।
ठीक, ये आपका सेंटेंस बन गया। तो किस में बदल गया? आधा च में बदल गया। यहीं आपको सेंटेंस याद कर लेना है कि कैसे बदल रहा है। उसके बाद क्या देखेंगे? एक और देखेंगे, सतचरित। सत प्लस चरित। अब ये किस में बदल जाएगा आपका? सतचरित में बदल जाएगा। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। किस में बदल जाएगा? सतचरित में बदल जाएगा। ये वाला तो आधा च में, ये वाला तो आधा च में, बस तो का नियम च में बदल रहा है। और एक नियम बदलता है, इसी में देखते हैं, उत्लेख। उत प्लस लेख। अब देखिए यहाँ परिवर्तन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? उल्लेख। ठीक है, उत प्लस लेख उल्लेख। ये तो किस में बदल गया? ल में। अभी लिखेंगे तत् प्लस लीन, तो लीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो ल में भी बदलता है और किस में? च में बदलता है और सेंटेंस बदलते हैं। तो आप उदाहरण देख लेंगे, बस बताने की। ये आपका तो का नियम हो गया। ठीक, चलिए एक और उदाहरण देखते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण इसको कहते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनता है। न का नियम। न, ठीक, नियम। देखिए दोस्त, न के नियम में दो उदाहरण आपको देते हैं आपको समझने के लिए। इसमें क्या होता है, जो तो है किस में बदलता है आपको दिखाता हूँ। जैसे आपका हो गया तत् प्लस हित। अब ये किस में बदल जाएगा? ये बदलेगा आधा ध में बदल जाएगा। ठीक है, तद्धित। एक और बदल जाएगा, उत प्लस हार। ये क्या बन जाएगा? उद्धार। आनी आधा ध जो दो में लगता है, यही आपका परिवर्तन करता है आपका न का नियम। ठीक है, तो ये न का नियम। तो इसी तरह बहुत से म का नियम, सौ का नियम, इसी तरह आपके परिवर्तन होते हैं। तो आशा करता हूँ कि ज़्यादा उदाहरण ना देकर यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको बस समझना है कि कौन सा किस में बदलता है। खास तौर से 3 नियम, जो बदल रहा है आपका, पहले का तीसरा बदल रहा है, उसके बाद पहले का 5वां बदल रहा है, उसके बाद हर्ष स्वर दीर्घ में परिवर्तन होता है। तो का नियम, इसी से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। इसलिए मेरा यही आशा है कि आप इसी को देखेंगे, किताब को खोलेंगे या नोट्स बनाए तो उसमें से देख लेंगे आप, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। फिर अगली वीडियो में संदेश से मिलते हैं। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर अगली वीडियो तक थैंक यू।